मित्रों नमस्कार। मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों आज 6 दिन बीत गए। बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार, बेटियों का बलात्कार, दुराचार, उन पे अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार अपने चरम पर है। मित्रों क्या कारण है कि हिंदुओं पे हर देश में इस प्रकार से अनाचार अत्याचार हो रहा है? एक लहर सी चल रही, एक वेव सी चल रही है। कनाडा में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। कई यूरोपीय देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अब बांग्लादेश में तो पूरी हद ही पार हो गई है। खुलेआम हिंदुओं का जिस प्रकार से नरसंहार हो रहा है, 1971 के बाद पहली बार इस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। मित्रों क्या कारण है? क्या कारण है? 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में, 100 करोड़ हिंदू हैं, पर क्या कारण है कि हम पे इस तरह से अनाचार अत्याचार हो पा रहा है? मित्रों आप याद करिए, 1990 में जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, अयोध्या में नरसंहार हुआ, सभी हिंदू शांत रहे, चुपचाप सब कुछ सह लिया, सारे जुल्म सितम सह लिए। कश्मीर में जब 6 लाख से अधिक हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, कश्मीर से बाहर खदेड़ दिया गया, जाने कितनों का नरसंहार, जाने कितनी बेटियों के साथ में दुराचार किया गया, हम सब शांत रहे, सब कुछ शांति से सह लिया। वर्तमान की बातें हैं ये सब, बहुत पुरानी बातें नहीं। और लेटेस्ट बात करें तो केरला में आ जाइए। केरला और केरला के आसपास हर साल सैकड़ों हिंदू बच्चियों को बहला फुसला करके ईरान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। द केरला स्टोरी होती है उनके साथ में, जो जो घटनाएं उसमें दिखाई गई बेहकीकत है, होती हैं उनके साथ में, हो रही हैं उनके साथ में। और हम सब शांत हैं। हम सभी हिंदू अपने घर परिवार, अपने नगर गांव तक सीमित हैं। मित्रों क्या कारण है कि पिछले 9 वर्षों से पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं पर प्रताड़नाएं हुई हैं, जिस प्रकार से जगह जगह पे हिंदू के घर में घुस करके बम से उनके घर को उनको उड़ाया गया है, उनकी बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, पिछले 9 वर्षों से लगातार हो रहा है। और हम सब बिल्कुल शांत हैं, हम सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब प्रयोग था जो आप पे किए गए। ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं, कई ऐसे गांव, कई ऐसे नगर भारत के अंदर जहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जैसा कि अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल से पलायन हिंदुओं का हो रहा है। हमारी आंखों के सामने पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। ये सब प्रयोग थे। अब ये प्रयोग पूरे हो गए हैं, अब बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश में पूरी तरह से हिंदुओं का सफाया करने पे कंट्रपत्ति लग चुके हैं। और संभवतः बहुत जल्द वहां पर भी 1 या 2% ही हिंदू बचेंगे, बाकी सब या तो कन्वर्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसी भी बराबर रील्स, बराबर क्लिप्स आ रही हैं जहां पे हिंदुओं को डंडा और लाठी डंडा हाथ में लेकर के जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है। यानी कि बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में उनका कन्वर्जन, जबरन मतांतरण, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अब हिंदू बांग्लादेश में नहीं रह सकता। क्या कारण है कि हम 100 करोड़ हिंदू हो करके भी वहां के 15 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे इतना अनाचार अत्याचार कर रहे हैं? बांग्लादेश के चारों तरफ हम ही हैं और हम इतने लाचार, इतने बेबस, इतने हताश, इतने निराश कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। मित्रों आप सरकार के भरोसे बैठे हो। मैंने खुद भी और तमाम मैंने हिंदू संगठनों को देखा जो बराबर ज्ञापन धरने दे करके सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ करिए, आप मिलिट्री भेजिए, आप फौज भेजिए, कुछ करिए।
पर जब सरकार ने पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पे जब कोई एक्शन नहीं लिया तो बांग्लादेश में एक्शन क्या लेगी? ये तो फर्स्ट डे से मुझको इस बात का एहसास है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मित्रों, आपको ही कुछ करना होगा। आपकी तादाद 100 करोड़ है। अगर 1 करोड़ भी युवा, यदि 1 करोड़ भी हिंदू युवा बांग्लादेश पहुंच जाए तो उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे अन्य हिंदू भाई बंधु बहनों पर अपनी गलत नजर उठा के देख सके, उनके साथ कुछ भी गलत कर सके। मित्रों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सामर्थ्य है हमारे अंदर। हमें अपने धर्म का सही ज्ञान होना चाहिए। हम श्री कृष्ण को रास रचाते हुए देखते हैं, नचाते हुए देखते हैं, उनको हम पढ़ते नहीं हैं। आप महाभारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जब युद्ध संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, 18 दिन बीत गए और श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुंचते हैं और दाऊ जी से मिलते हैं। और दाऊ जी जब श्री कृष्ण का हाल चाल लेते हैं तो वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि श्री कृष्ण दाऊ जी पे बिगड़ते हैं। कहते हैं, कहां थे तुम? दाऊ से पूछते हैं। दाऊ कहते हैं, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चला गया था। श्री कृष्ण फटकारते हुए उनसे कहते हैं, आप महाभारत में पढ़िएगा, श्री कृष्ण शेर आता है उसमें देखिएगा। श्री कृष्ण फटकारते हुए कहते हैं, जब देश में धर्म युद्ध चल रहा था, जब देश में न्याय संगत कार्य हो रहे थे, जब देश में अनाचार, अत्याचार और दुराचार के खिलाफ, दुराचारियों के विरुद्ध धर्म युद्ध चल रहा था, उस धर्म युद्ध में भाग लेने के बजाय आप तीर्थ यात्रा पर चले गए। ये आपने ठीक नहीं किया। श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी को, बलराम जी को बहुत खरी खोटी सुनाते हुए बहुत सख्त शब्दों में उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि देश में जब धर्म युद्ध चल रहा था तो आपने उस धर्म युद्ध में भाग ना लेकर के तीर्थ यात्रा पर चले गए। ये आपने ठीक नहीं किया। मित्रों, आज हम देख रहे हैं ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है और परंपरागत तरीके से हिंदू समाज में लाखों हिंदू श्रद्धालु कावड़ लेकर के बाबा धाम इत्यादि अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। मित्रों, ये धर्म युद्ध का समय है। आपको अपनी कावड़ का रुख मोड़ना होगा। यदि आज भी आप इन स्थितियों परिस्थितियों में भी केवल तीर्थ यात्रा पे लगे रहे, अमरनाथ यात्रा जाते रहे, वैष्णो देवी जाते रहे, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते रहे और कावड़ लेके अन्य अन्य मंदिरों में जाते रहे और अपने अपनी कावड़ का रुख नहीं मोड़ा, तो जो आज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है, कुछ वर्षों बाद वो आपके साथ, आपके घर में होगा। यदि आपने आज सख्त रुख इख्तियार नहीं किया, तो जो माता पिता मर जाते हैं उनके फोटो जो दीवार पर लगाए जाते हैं और उनके फोटोओं पे मालाएं चढ़ाई जाती हैं, तो आपके बच्चे आपके फोटो पे मालाएं नहीं चढ़ाएंगे, थूकेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को अंधकार में भविष्य दे रहे हैं। वही दिन उनके लिए आप संजो रहे हैं जो दिन आज बांग्लादेश का हिंदू देख रहा है। मित्रों, आप नहीं जा सकते वहां। यदि आप नहीं जा सकते हैं, आप वहां धन नहीं भेज सकते हैं, आप कोई सहायता नहीं भेज सकते हैं, आप अपनी सरकार पे प्रेशर नहीं बना सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सरकार तो सुनेगी नहीं। बिल्कुल निष्ठुर है सरकार। कोई संवेदना हिंदुओं के प्रति उसके अंदर है ही नहीं। आप नहीं दबाव बना सकते हैं। आप जहां भी हैं, जिस शहर में हैं, उसी शहर में देखिए, कोई ऐसा शहर नहीं भारत के अंदर जहां बांग्लादेशी मुसलमान बसे ना हो, जहां बांग्लादेशी मुसलमानों की बस्तियां ना हो। ऐसा कोई शहर भारत के अंदर है ही नहीं। आप ढूंढिए, पता करिए और अपनी एक टीम बनाइए और एक कलम लेकर के, बड़ी कलम लेकर के
जो दमदार नोकदार कलम हो, उस कलम लेकर के पहुंचिए वहां बस्तियों में, और उसके बाद आपको क्या करना है आपको पता है। मित्रों, यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे, हिंदू मंदिर बहुत टहलता है, हिंदू मंदिर बहुत जाता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हर किसी से आप प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, प्रीति से बात करें, उससे प्रीति रखें, सबसे प्रेम रखें, पर धर्म अनुसार, धर्म और अधर्म को ना भूलिए, धर्मानुसार व्यवहार करिए, अपने स्वधर्म को मत भूलिए। अधर्मियों के साथ कोई निष्ठा नहीं। उसके बाद सबसे प्रतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, दूसरे शब्दों में ऋषियों ने बताया है धर्मानुसार। पहले प्रेम पूर्वक, फिर धर्मानुसार, और तीसरे शब्दों में ऋषियों ने कहा है यथा योग्य बरतना चाहिए। जो जैसा तुम्हारे साथ कर रहा है वैसा ही बर्ताव तुम्हें करना है। कब तक मरते रहोगे? यदि आज भी नहीं जागे तो तुम्हारा खेल खत्म। आज से मान लो कि अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। मित्रों, फिलिस्तीन यहां से कितना दूर है? 5,000 6,000 किलोमीटर दूर। और वो आतंकवादियों का अड्डा, हमास आतंकवादियों का ठिकाना, आतंकवादियों के गिरोह जो लगातार इजराइल को सताता है, परेशान करता है। और जब इजरायली हमला करते हैं फिलिस्तीन पर तो हर एक मुसलमान खड़ा हो जाता है। हर एक मुसलमान खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे फिलिस्तीन जाना है, मुझे लड़ना है उनके लिए। उनके लिए बड़े बड़े डोनेट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े अमाउंट उनको भेजे जाते हैं फिलिस्तीनियों को, बड़ी बड़ी राहत सामग्रियां भेजी जाती हैं। सरकारें तो भेजती हैं, हमारी मोदी सरकार ने तो अथाह सामग्री भेजी है, राहत सामग्री। उसके अलावा भी तमाम सारे सैकड़ों मुस्लिम संगठन उनके लिए डोनेट करते हैं, उनके लिए धन भेजते हैं, उनके लिए आदमी भेजते हैं, लोग भेजते हैं, लड़ाकू भेजते हैं, लड़ाके भेजते हैं। और हर एक मुसलमान जाने के लिए तैयार रहता है कि हमें फिलिस्तीन जाना है, हमें इजरायलियों से लड़ना है, यहूदियों से लड़ना है। और आपके भाई बंधु तो दीन दुखी, सताए हुए, परेशान किए हुए, तकलीफ में, निर्दोष, आप उनका साथ नहीं देंगे? आप उनके साथ नहीं खड़े हैं? आप अपनों के साथ नहीं खड़े हैं? केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे? यथार्थ में आप क्या कर रहे हैं? यदि यथार्थ में आपने कुछ नहीं किया तो आपकी पीढ़ी, आपकी नस्लें आप पे थूकेंगी। हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपना कितना ऐशो आराम से अपना जीवन जी सकते थे। जब श्री राम लक्ष्मण बन गए, वनवासी हुए, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरियों को पढ़िए। माता कैकेयी ने श्री राम और लक्ष्मण को जानबूझ के वन भेजा था। और किस लिए भेजा था? ताकि वे वहां पे दुष्टों का संहार कर सके। अपनी राजधानी से 2000 किलोमीटर दूर क्यों भेजा था? ताकि वे राक्षसों का संहार कर सके। श्री राम स्वयं अपनी इच्छा से गए थे, माता कैकेयी से परामर्श करके गए थे। श्री राम जानते थे कि उनके पिता दशरथ कभी उनको युद्ध पे नहीं भेज सकते हैं, कभी उनको युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वो एक खरोंच भी अपने बेटे पे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इतना उनको मोह था महाराजा दशरथ को। इसीलिए माता कैकेयी ने बहाने से एक सॉन्ग रच करके, एक ड्रामा करके राम लक्ष्मण को वन भेजा, ताकि देश में राक्षसों का सफाया हो सके। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, सनातन सभ्यता संस्कृति अक्षुण्ण रह सके, वहां की माताएं बहनें सुरक्षित रह सकें। हम उनकी संतान हैं।
वहां की हमारी माताएं अपने दिल पे पत्थर रख के, अपने ऊपर सब कुछ सह करके, बदनामियां सह करके भी इस राष्ट्र की रक्षा करवाती थी, अपने बच्चों को बलिदान करवा करके भी इस राष्ट्र की रक्षा करवाती थी, इस सनातन की रक्षा करवाती थी। हम उनकी संतानें हैं। जब अकबर ने जबलपुर के छोटे से राज्य पर अपना कब्जा जमाने के लिए रानी दुर्गावती को पत्र भेजा कि अपना राज्य हमारे हवाले कर दो और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, तब रानी दुर्गावती ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, अकबर, अगर मेरा राज्य चाहिए तो तुम्हें मुझसे द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। हमारी रानी दुर्गावती से युद्ध करने की अकबर की हिम्मत नहीं हुई और 2000 सैनिकों से लड़ने के लिए 10,000 की फौज भेजी थी अकबर ने, और उन 10,000 की फौज में महज आधे दिन के युद्ध में 3,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया था रानी दुर्गावती ने, और बाकी की फौज दुम दबा के भाग गई थी। ऐसी हमारी महिलाएं, ऐसी वीरांगनाएं थी। हम उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। रानी दुर्गावती के, रानी कलावती के, रानी अंबावती के, रानी लक्ष्मीबाई के, वेदवती के, गार्गी के, अपाला के, मैत्री के, हमारे यहां महिलाएं इतनी बड़ी विदुषियां, वीरांगनाएं होती थी। हम उन वीरांगनाओं के पुत्र हैं और हम अपने भाई बंधुओं के लिए आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लानत है हम पर। आज समस्त हिंदू समाज को एक हो जाना चाहिए। राजनेताओं से कोई उम्मीद ना रखिए कि वो आपकी सुध लेंगे। राजनेताओं से बिना कोई उम्मीद अपेक्षा किए अपने भाई बंधुओं के लिए आप इकट्ठे हो जाएं और देखें आसपास कहां कहां बांग्लादेशी बसे हुए हैं, कहां कहां बांग्लादेशियों की बस्तियां बसी हुई हैं, और वहां पहुंचिए और जो करना है आपको वो आप जानते हैं। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यदि आप अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो बहुत जल्दी आपका भी नंबर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी आंखों के सामने आपका हिंदू राष्ट्र नेपाल पिछले 14 वर्षों में हिंदू राष्ट्र से वो कम्युनिस्ट कंट्री हो गया और आप शांत हैं। यही चुप्पी आप साधे रहेंगे। आज बांग्लादेश के मुद्दे पर भी यही चुप्पी साधे रहेंगे। इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी, बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। इसलिए उठिए, घर से निकलिए और जो कुछ आप कर सकते हैं, घर से बाहर निकल के जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए। सोशल मीडिया से बाहर निकल के जो कुछ आप कर सकते हैं करिए, जो कुछ भी कर सकते हैं। योजनाएं बनाइए, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा हुई, योजनाएं बनाइए और योजनाबद्ध तरीके से जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो आपको करना ही होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।